नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या ट्विन फ्लेम की शादियां होती हैं कि नहीं। डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे बड़ी बात है, हमें ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब समझना है। मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्यों है और ये हमें मिलती क्यों है। क्या होता है कि जब किसी सोल के कर्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको दो भाग में इस संसार में भेजा जाता है। फिर ये दोनों अपने अपने कर्मा क्लीन करने के बाद दोनों सोल पर्पस पर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी यात्रा होती है। अब बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल आता है, बोलते हैं सर ये बताओ, जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हमारी शादी हो सकती है या नहीं। तो मैं यही डिटेल में बताऊंगा कि ट्विन सोल की ज्यादातर शादियां नहीं होती। 90% शादियां नहीं होती। मात्र 10% लोग हैं जो ट्विन सोल है और उनकी शादियां हुई हैं। इसका भी कुछ कारण है। कारण है ये है कि जैसे ट्विन सोल है, ठीक है, ये आध्यात्मिक जर्नी है। इस जर्नी में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कंप्लीट करना पड़ता है। यानी हमें जो एनर्जी लेवल है उसको हाई लेवल तक ले जाना होता है। उसके बाद ही इस जो ट्विन सोल है ना, जो आपस में ये दोनों सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं और यहां से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, शादियां क्यों नहीं होती, इसका कारण है क्योंकि जैसे आपको याद हो, आप बबल फेस में थे, ठीक है, बबल फेस में थे तो उस समय आप लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ बिल्कुल नहीं होगा। हम अपने जीवन में कहते ना सांसारिक जीवन में खो जाते हैं और हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को एक लिमिट तक ही छोड़ देते हैं। बबल फेस का मतलब और शादी का मतलब भी यही होता है कि आप दोनों की शादी हो गई तो आप दोनों वहीं रुक जाओगे। यानी आप अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाओगे क्योंकि अपने आप पे काम नहीं करोगे। और जब ये दोनों सोल अलग रहती हैं तो ये अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। ज्यादातर जो लोग शादीशुदा होते हैं इस जर्नी में, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग शादीशुदा होते हैं फिर भी उनको ट्रिगर मिलते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें ट्रिगर नहीं मिले, शादी के बाद भी ट्रिगर मिलते हैं। ये दोनों फिर भी अपने ट्रिगर के हिसाब से अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं, अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं और समय समय पे एनर्जी लेवल को हाई करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो लोग शादीशुदा हैं वो इसलिए है क्योंकि उनका कनेक्शन डिवाइन से बन गया था। शुरुआत में उनने अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया था कि डिवाइन से कनेक्ट हुए। फिर डिवाइन ने डिसाइड किया कि आप दोनों इस लेवल तक हो के नहीं। जो सोल प्योर हो जाती है यानी अपने आप में इनर वर्क करने के बाद एक एनर्जी लेवल उनका हाई हो जाता है, तो उनके साथ होता क्या है, डिवाइन अपनी मर्जी से फिर इन दोनों को मिला देता है और शादी करवा देता है। मतलब है उनको भरोसा होता है उन सोल पे कि ये आगे जाके अपना सोल पर्पस भी कंप्लीट करेंगे। और जिन लोगों की शादियां होती ना उनके सोल पर्पस सेम होते हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं होती उनके सोल पर्पस डिफरेंट होते हैं। मतलब दोनों को अलग अलग सोल पर्पस में मिले होते हैं। ये पिछले जन्म यानी जो डिवाइन के यहाँ इस सोल के लिए इस संसार में भेजने के लिए जब मीटिंग होती है ना कि इनको इनके साथ क्या किया जाए, तो उसी समय ये डिसाइड होता है कि दोनों को हम अलग अलग भेज रहे हैं तो दोनों के सोल पर्पस अलग अलग होंगे। इसलिए आपको पता होगा, यानी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कृष्ण भगवान थे, ठीक है कि नहीं, राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही आत्मा के यानी दो हिस्से थे, कृष्ण और राधा। ये दोनों के सोल पर्पस अलग अलग थे। राधा मैया का सोल पर्पस अलग था और कृष्ण भगवान का सोल पर्पस अलग था। इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। हमें तो सिर्फ इस जर्नी में भेजा है
तो हमें तो सिर्फ अपनी आध्यात्म यानी अपने ऊपर काम करने के लिए भेजा है। शादी, यदि आप शादी तक पहुंचना चाहते हो, आपने मन में सोच लिया है कि हमारी शादी हो, तो उसके लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत करो, इतने इनर वर्क में खो जाओ, बिल्कुल डिवाइन को अपनी जर्नी समर्पित कर दो, डिवाइन अपने हिसाब से आप दोनों को मिलाएगा। लेकिन आपके सोचने से शादी हो जाए ये मुश्किल है। हमें अपना जो माइंड है ना, सिर्फ डिवाइन के प्रति समर्पित कर दो, पूरी तरह समर्पित हो जाओ। डिवाइन आप अपने हिसाब से आप दोनों की शादी हो जाए, करवा देगा। आप क्या सोच रहे हो? जिन लोगों की शादियां हो जाती है उनको ट्रिगर नहीं मिलते, उनके साथ भी यही होता है। आपकी सोल कहीं ना कहीं कमी है, आपकी सोल में, इनर वर्क में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, यानी इनर वर्क मन लगा के करना पड़ेगा, भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, नेचर से कनेक्ट रहना पड़ेगा। एक कहते ना, अपनी एनर्जी लेवल को हाई लेवल तक ही रखना पड़ेगा। आप जैसे जैसे अपनी एनर्जी लेवल हाई ले जाओगे, यानी कहते ना, रूट चक्रा से चक्रा तक आपकी एनर्जी लेवल हो जाती है और आप डिवाइन से के प्रति समर्पित हो, तो डिवाइन फैसला करेगा आप दोनों की शादी होगी या नहीं। उसी के कारण, डिवाइन के कारण ही आपको ये जर्नी मिली है। आप दोनों जो इस संसार में आए तो डिवाइन की मर्जी से ही आए हो। तो हम लोग इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये जर्नी आध्यात्मिक जर्नी है। हमें सिर्फ अपनी आध्यात्मिकता पे ध्यान देना चाहिए, अपने इनर वर्क पे समय समय पे ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे आप इनर वर्क कंप्लीट करते जाओगे, जैसे जैसे कुछ इनके स्टेजेस होते हैं, इनर वर्क के भी स्टेजेस होते हैं, जैसे जैसे आप प्राप्त करते जाओगे, आप अपनी एनर्जी को सहस्त्रार चक्र तक ले जाओगे, तो आपका एक न एक दिन 100% रियूनियन होगा। डिवाइन ने चाहा तो आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। ये इनमें बहुत जरूरी नहीं है कि दोनों की शादी हो, क्योंकि दोनों को भाई अलग अलग सोल पर्पस मिला है ना, तो वो भी तो अलग अलग रह के करना पड़ेगा। आप बल्कि देखो, 5D में आप दोनों कनेक्ट रहोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, हमेशा साथ रहोगे, एक दूसरे को फील करोगे अपने आप में। लेकिन आप दोनों के सोल पर्पस अलग अलग होंगे, तो आपका कहीं और सोल पर्पस कंप्लीट करोगे आप, और यानी फेमिनाइन अलग कंप्लीट करेगी और मस्कुलाइन अलग करेगी। इसमें यह होता है कि इसमें बहुत रेयर केस होते हैं कि आप दोनों की शादी हो। शादी करनी है आप लोगों को, तो आपको अपने इनर वर्क पे विशेष ध्यान देना है, यानी डिवाइन की उस गाइडलाइंस को पार करना है, जिस गाइडलाइन को पार करने के बाद शादियां होती हैं। दोस्तों, बस अपने इनर वर्क पे ध्यान दें, आगे सब डिवाइन पे छोड़ दें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित, पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।